नमस्कार दोस्तों। आज हम अगले श्लोक के बारे में जानेंगे। मोह और आसक्ति से कैसे मुक्त हो। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानी बाहर की परिस्थितियों की वजह से है, लेकिन कई बार असली परेशानी परिस्थिति नहीं होती, हमारा उससे जुड़ाव होता है। हमें किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, किसी रिश्ते से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, किसी चीज को पाने की इतनी इच्छा होती है कि उसके बिना हमें लगता है कि हम खुश ही नहीं रह सकते। और यहीं से मन की शांति धीरे धीरे किसी दूसरे व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी परिणाम के हाथ में चली जाती है। श्री कृष्ण इसी बात को श्लोक के जरिए समझाते हैं। या सर्वत्राण विस्नेहे तत तत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्या प्रगा प्रतिष्ठिता। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर वस्तु और हर परिस्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्ति नहीं रखता और शुभ या अशुभ परिणाम मिलने पर भी उसके प्रति अत्यधिक आकर्षित या द्वेषपूर्ण नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अनविस्नेही। इसका अर्थ है अत्यधिक आसक्ति से मुक्त रहना। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि किसी से प्रेम मत करो, बल्कि इसका मतलब है प्रेम करो, लेकिन अपने सुख की पूरी चाबी दूसरे के हाथ में मत दो। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से बहुत लगाव है, वह आपसे अच्छी तरह बात करता है तो आपका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। लेकिन जिस दिन वह आपको इग्नोर कर दे, आप बार बार उसका मैसेज देखते हैं, सोचते हैं उसने ऐसा क्यों किया, क्या अब उसे मेरी परवाह नहीं, मैंने क्या गलत कर दिया। ध्यान दीजिए, वह व्यक्ति आपके पास नहीं है, लेकिन आपका मन उसके व्यवहार के पीछे भाग रहा है। यही आसक्ति है। अब श्री कृष्ण की सीख समझिए। किसी से प्रेम करो, लेकिन अपनी मानसिक शांति को उसकी प्रतिक्रिया क्रिया पर निर्भर मत बनाओ। वह प्यार करे तो अच्छा, ना करे फिर भी तुम अपने भीतर टूटो मत। यही बात चीजों और परिणामों पर भी लागू होती है। मान लीजिए आपने किसी परीक्षा, नौकरी या व्यापार में सफलता पाने के लिए मेहनत की। आपका लक्ष्य होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अपने मन में यह तय कर लिया कि अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं खुश नहीं रह सकता, तो आपने अपनी खुशी को उस परिणाम से बांध दिया। अब परिणाम आपके अनुसार आया तो खुशी, और नहीं आया तो मन पूरी तरह टूट गया। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, प्रयास करो, लेकिन अपने मन को परिणाम का गुलाम मत बनाओ। एक और महत्वपूर्ण बात, हम चाहते हैं कि जिंदगी हमेशा हमारी पसंद के अनुसार चले। जो हमें पसंद है वही हो, जो व्यक्ति हमें पसंद है वही हमारे साथ रहे, जो परिणाम हम चाहते हैं वही मिले। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी पसंद के अनुसार नहीं चलती, और जो व्यक्ति हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है, वही सबसे ज्यादा परेशान होता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन हर चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है। यही समझ धीरे धीरे मन को आजाद करती है। लेकिन इसका मतलब उदासीन होना नहीं है। यह बहुत जरूरी बात है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि रिश्ते तोड़ दो, लोगों से प्यार मत करो, लक्ष्य मत बनाओ, बल्कि सीख यह है, जुड़ो लेकिन जकड़ो मत, प्रेम करो लेकिन अधिकार मत समझो, मेहनत करो लेकिन परिणाम को अपनी पहचान मत बना लो। लेकिन अपनी कीमत सिर्फ तारीफ से तय मत करो। अगर कोई दूर चला जाए तो यह मत समझो कि तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो गई। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। लोग क्या सोचेंगे, कौन हमारे साथ रहेगा, कौन हमें पसंद करेगा, परिणाम हमारे अनुसार आएगा या नहीं, इन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है,
हम इन चीजों से कितना जुड़ते हैं। इसीलिए जिंदगी में प्रेम रखो लेकिन मोह नहीं, मेहनत रखो लेकिन परिणाम की गुलामी नहीं, क्योंकि जब बाहर की चीजें बदलने पर भी अंदर का संतुलन नहीं बदलता, तभी बुद्धि वास्तव में स्थिर होने लगती है। यही श्री कृष्ण की आज की सीख है। जुड़ो जरूर, लेकिन इतना नहीं कि किसी चीज के बदलने से तुम खुद बदल जाओ। राधे राधे।